नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी जिद पे अड़ गई हैं कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं। आखिर क्या बात है, ममता बनर्जी क्या कुछ कर रही है और क्या इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल थे, क्या उनका भी समर्थन ममता बनर्जी को अभी मिल रहा है? तो क्या कुछ इस पर अपडेट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो पहुंचेंगे बंगाल और बंगाल का पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया है। यानी वहां के लिए जो है सीएम का निर्णय वही करेंगे, वही चुनेंगे बंगाल का सीएम कौन होने वाला है और बंगाल के सीएम की रेस में कौन लोग हैं, उस नामों की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार होने को है 7 मई को, लेकिन उससे पहले आनंद मोहन का एक बड़ा बयान आ गया है अपने विधायक बेटे चेतन आनंद को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा। सर, शुरुआत करते हैं बंगाल से। पूरे देश में चर्चा है बंगाल की, जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, भगवा लहराया, वहां 9 मई को शपथ होने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी अब अलग ही राग अलापने लगी है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में जो है ना, जब से चुनाव शुरू हुआ, इस बार का चुनाव हम कर रहे हैं विधानसभा का, वो पहले ही दिन से, पहले तो एसआईआर पर बवाल की, कोर्ट तक गई, खुद वकील बन गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद जिरह की, लेकिन कोई वहां से उसको है ना क्या कहता है लाभ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, मुंह की खानी पड़ी हर जगह, लेकिन वह मानी नहीं। चुनाव के पहले भी की मतगणना से पहले भी कितने स्ट्रांग रूम में घुस गई थी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि नहीं, यहाँ जो है सेंट्रल कर्मचारियों को नहीं लगाया जाए, करना में राज्य के कर्मचारियों को लगाया जाए। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई राहत नहीं मिली, उल्टे जो है बैक कर दिया गया। लेकिन आदत है विवादों में रहना और झमेला खड़ा करना। तो अब जब वह हार गई हो, तो उनकी पार्टी हार गई है, मात्र 80 सीट पर टीएमसी जीती है, जो 2021 के चुनाव में 215 सीट जीती थी। इस बार उसकी वह दुर्गति हो गई है और भाजपा जो 77 सीट जीती थी, इस बार जो है वह 207 सीट जीती है। लेकिन ममता बनर्जी को पच नहीं रहा है। वो जो नहीं होता है, पचता नहीं है किसी को, तो उसी तरह से पच नहीं रहा। अब एक नया झमेला खड़ा कर रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि जो है चुनाव आयोग तो है केंद्र सरकार की कठपुतली है, केंद्र सरकार जो है उससे विलेन बोल रही है, चुनाव आयोग विलेन है और उससे मिलकर जो है अमित शाह ने हमको हरवा दिया। 100 सीटें की हत्या हो गई, लगा रही भाजपा से मिलकर 100 सीटें जो है 100 सीटें लूट ली गई है, ऐसा आरोप लगा रही है। और उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं, मैं हारी नहीं हूँ तो इस्तीफा क्यों? कह रही कि मैं आजाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं सदमा लग गया है, इस चीज से वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। एक बात जान लीजिए, खुद हुआ जो है भवानीपुर सीट से हार गई। भवानीपुर सीट पर कितना झमेला शुरू से की, चुनाव हो गया, स्ट्रांग रूम में भवानीपुर था, जहाँ के स्ट्रांग रूम में घुसी थी कि रात में हम आरोप लगाए कि यहाँ जो है ईवीएम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सब कहकर ममता बनर्जी सिर्फ पूरे देश में अपनी एक जो है ना अपना जो है चर्चा में रहने की कोशिश कर रही है, और हार गई इसलिए हार नहीं स्वीकारेगी। कहावत है ना कि एगो मैथिली में कहावत है, जब हम बाजते छी तो हाथ से हारलो किया केना केना, समझे? वही हाल है, जब वो चिकर रही है तो हारी कैसे। इसीलिए वह जो है ना इस तरह का कर रही है और कह रही है कि हम नहीं हारे हैं, और हमको सपोर्ट मिल रहा है एनडीए के तमाम दलों का, है ना, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन करके कहा है, समझे,
कि आप हारी नहीं है। तो कहीं 9 मई को कहीं कोई खेला ना शुरू हो 9 जाए। मई से पहले जो है इस्तीफा नहीं देगी तो फिर एक नया झमेला खड़ा होगा। लेकिन जब वह हार गई, स्वयं हार गई, निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट है ना, चुनाव हार गई। नहीं, अब तो ममता बनर्जी अगर कह रही कि इंडिया गठबंधन के सभी जो दल हैं उनका साथ है, तो जब बना था ये गठबंधन तब तो उनसे तो किनारा खुद ही कर लिया था। यूनिटी तो कभी रही नहीं सभी दलों में। इसी का नतीजा जो है बिहार में भी मिला, बंगाल में भी मिला, और भी जगह अगर एक नहीं रहते तो ये नतीजा अलग हुई थी कौन? ममता बनर्जी, है ना, वही अलग हुई थी लोकसभा चुनाव 2024 के केजरीवाल चुनाव के बाद। केजरीवाल भी साथ थे, अलग हुए, उनकी भी दशा हो गई वहां। तो केजरीवाल की भी दिल्ली में हुई तो जो अलग हुए यूनाइट नहीं रहे तो गड़बड़ हो गया। आप खुद जब एक साथ नहीं रहेंगे तो जनता क्या आप पे भरोसा करेगी? 9 तारीख को नहीं रिजाइन करेगी, 9 तारीख से पहले। तो अब देखिए आगे क्या इस पर कार्रवाई जो है केंद्र सरकार करती है। बंगाल में क्या तो अभी हारी हुई है तो कोई उसका है नहीं, जबरन तो कर नहीं सकती। नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि कार्यकारी कहा जाता है ना, कार्यभार संभालती है, तो जब संभाल रही है तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। जब इस्तीफा देगी तभी नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। जब बात खड़ा कर रही है, डंडा खड़ा कर रही है, बर्खास्त कर देंगे राज्यपाल। एक तो है ना, राज्यपाल के पास यह अधिकार है, बर्खास्त कर देंगे। निर्वाचित भी नहीं है कि वह दावा कर सके, बर्खास्त कर देंगे। मेन बात है जो इतनी बड़ी हार मिली है उसके कारण सदमा भी एक होता है, वही सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही है। उसको ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम हारे हैं कि नहीं हारे, अभी तक वो सपना में है। रियलिटी में मतलब वो नहीं है। सपना में ही। चलिए, अमित शाह भी जा रहे हैं पर्यवेक्षक बन के वहां पर बंगाल में। अब वहां सीएम के नाम की घोषणा करेंगे, चुनाव होगा। कौन कौन रेस में है? देखिए, ऐसे तो अभी तक जो चर्चा है, आम चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे, है ना। ऐसे एक जो है दिलीप घोष का भी नाम आ रहा है, उनका भी नाम है, और दूसरी एक महिला का भी नाम आ जा रहा है कि उनको भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक की तस्वीर है कि शुभेंदु अधिकारी को ही वही मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। शुभेंदु अधिकारी ही संघर्ष किए और उनके ही संघर्ष का यह नतीजा है कि बंगाल के लोगों ने पूरे विश्वास के साथ भाजपा के पक्ष में वोट डाला। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के साथ अगर कोई खेला कर देगी भाजपा, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। कहीं न कहीं जन मानस का जो है भाव, उसका ख्याल जरूर भाजपा रखेगी। और लोगों के मन में भी है ना ऐसा कि हाँ वही एक ऑप्शन हो सकते हैं सीएम फेस के लिए, तो दिमाग में लोगों की ये चीज है। और अगर वैसा नहीं होता है, भाजपा कुछ अलग चेहरा लेकर आएगी, तो फिर जनता के साथ कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जनता के साथ चलिए, तो शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। 9 मई शपथ की जो तारीख है वो तय की गई है। वहां अमित शाह पहुंचेंगे, पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं। बिहार भी आ रहे हैं पीएम मोदी 7 मई को अमित शाह के साथ। स्वाभाविक है कि पहुंचेंगे। बंगाल में तो ऐतिहासिक जीत हुई, ऐतिहासिक जीत है। बिहार में भी ऐतिहासिक ही रहा, भाजपा का सीएम बना। भाजपा के सीएम बनना ऐतिहासिक था। हाँ, लेकिन जीत होना, हाँ, वहाँ पे जीत हुई, और वो भी ममता बनर्जी बहुमत के साथ। चलिए, तो बिहार भी आएंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ उनके आने से पहले जो है कई लोग जो है इस चाहत में हैं कि उन्हें भी मंत्री पद मिल जाए और उस दिन के लिए कॉल आ जाए कि आप भी मंत्री बन रहे हैं और शपथ आकर के ले लीजिए। उस लिस्ट में जो है आनंद मोहन का नाम है, क्योंकि उनके बेटे विधायक चेतन आनंद है, उनको जो है मंत्री बनवाना चाहते हैं आनंद मोहन। साफ स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर कर दिया है। उन्होंने आज बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मोहन सर? देखिए, आनंद मोहन की इच्छा है कि मेरा बेटा अथी बने, क्या कहता है, मंत्री। इस बार की जो मंत्रिपरिषद विस्तार हो रहा है उस पर उन्होंने जो बयान दिया है कि हमने बहुत त्याग किया, संघर्ष किया इस सरकार को बनाने में और बचाने में, है ना। तो यह एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। याद कौन घटना, याद नाम लेकर नहीं बताया,
लेकिन एक घटना है वो सब जानता है, जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए तो विश्वास मत हासिल करना था। उसमें जो है तेजस्वी यादव बार बार कहते थे कि मेन जो है खेला होगा विश्वास मत के समय, और अपने विधायकों को उन्होंने एक जगह बंद कर रखा था अपने आवास पर। इनका जो आवास था वहां पर, उसमें चेतन आनंद भी थे। चेतन आनंद किसी तरह वहां से निकल गए। उस समय हुआ राजद के विधायक हुआ करते थे, तो उसी समय जो है ना उन्होंने ही हल्ला किया। उसके बाद अलर्ट हो गई सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अलर्ट हो गई, और जो भी विधायक इनके भी दल के या इनके गठबंधन के गायब थे उन सबों की खोज परख शुरू हो गई। दो जहां था वहीं से उसको ले आया गया। तो इसी चीज को हुआ बार बार दोहराना है कि हमने जो है सरकार बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसी के लिए अब उसका मूल्य मांग रहे हैं, फल मिलना चाहिए हमें, प्रतिदान चाहिए ना, वह मांग रहे हैं। बोल तो नहीं रहे हैं सीधा कि मेरे बेटे को भी मंत्री बनाया जाए, कैसे बोल सकते हैं? ये तो स्वविवेक होता है एक तरीके से मुख्यमंत्री का। वह भी कहते हैं इस बात को कि यह मुख्यमंत्री का स्वविवेक होता है, किसे मंत्री बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे। लेकिन एक तरफ जो है यह भी बताते हैं, समझ गए कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें अब देखिए कि इनके योगदान का युवा विधायकों की लिस्ट में तो आते हैं ना भाई, निशांत कुमार की टीम है साथ में, युवाओं में जो मिल सकता है मौका। जैसे सुभानंद मुकेश है, ये है जुवेल रंजन है, इन लोगों के नाम कई एक लोग आनंद भी है, एक पुष्पंजय कुमार भी है, एक और है जहानाबाद के जो विधायक हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का, युवाओं की एक जो टोली है। चलिए देखना होगा कि चेतन आनंद को मिलता है कि नहीं है। पप्पू यादव की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पप्पू यादव भी सुर्खियों में बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज फटकार लग गई। क्या कुछ हुआ है पप्पू यादव के साथ? देखिए पप्पू यादव जो है ना छटपटा रहे हैं, बताया ना कि सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे तेज सांसद बन गए लेकिन चैन नहीं है उनको, चैन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। लॉरेंस गिरोह जो उनको धमकी दिया था, उसके बाद से हुआ जेट श्रेणी की सुरक्षा चाह रहे हैं। जेट श्रेणी की सुरक्षा के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील की और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई इसका फैसला जो है, इसका निर्णय करेगा हाईकोर्ट, आप वहां जाइए, यहाँ काहे चले आते हैं। तो वहां से इनको लौटा दिया। अब हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा कि इनको जेट सुरक्षा दी जाए या नहीं दी जाए। फिलहाल इनको वाई सुरक्षा मिला हुआ, उसमें Y+4 रहे थे, और Y में 11 है, जेड में 22 है, जस्ट दोहरा 11 सुरक्षा भी दिन के लिए बहुत है। एक सांसद है समान, उसको अगर 11 Y सुरक्षा मिला हुआ Y श्रेणी का, यह कम थोड़े हो। इन पर खतरा क्या खतरा तो ये अपने आप में न पैदा कर देते हैं। लॉरेंस गिरोह से खतरा है, लेकिन लॉरेंस गिरोह से जो इनको धमकी दे रहा था वो इन्हीं का आदमी निकला था। इसका खुलासा भी हुआ कर चुके हैं शर्मा। तो ये सब चीज हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही कि कितने बड़े कलाकार हैं। लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं कि मतलब बने रहे मीडिया में। हाईकोर्ट भेज दिया, हाईकोर्ट देखिए क्या फैसला सुनाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है आनंद मोहन अपने बेटे को, चेतन आनंद जो है उनको जो है मंत्री पद दिलाना चाहते हैं और इशारों में अपनी बात कह दी है। इसके साथ ही साथ हम बंगाल की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं, लेकिन सरकार के पास भी बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। उसके तहत ममता बनर्जी को पद से हटना ही पड़ेगा और 9 मई तारीख जो है वो तय की गई है और वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और सीएम चुनेंगे और उस दिन शपथ की प्रक्रिया भी उसी दिन पूरी कर ली जाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।